कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें आपसे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात की जाए आपसे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 26 है, यह कौन से क्रम का है लिखना, तो ये आपके लिखना 23वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? ये 23वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि इसका आयोजन होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट हो गया कौन? ग्लासगो। कौन होस्ट हो गया इसका? ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड है, ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया था, पर उसने अंत में मना कर दिया, तो फिर ग्लासगो ने कहा कि हम इसको होस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर या मैस्कोट जो है, अगर उसकी बात की जाए कि मैस्कोट कौन है इसका लिखना आपकी, तो फिनी जो है, यह इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनी जो है, ये इसका मैस्कोट है। और फिनी दोस्तों एक यूनिकॉर्न है, जो कि स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यूनिकॉर्न है फिनी, और ये स्कॉटलैंड का क्या नेशनल एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगर सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो भारत है दोस्तों, आपके भारत का पॉइंट टेबल पूछे आपसे, तो भारत ने नोट कीजिएगा, भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 4th रैंक। कौन सी रैंक है भारत की? 4th रैंक है। अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर कि भारत के कुल पदक कितने लिखना आपके, तो भारत के कुल पदक की संख्या है 39। कितनी है? 39 जो है भारत के कुल पदक की संख्या है, ठीक है। इस कुल पदक में पूछूं आपसे गोल्ड की संख्या कितनी लिखना आपके, तो भारत के पास कुल मिला के गोल्ड कितने हैं? 13 गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास गोल्ड कितने हैं बेटा? 13 गोल्ड है। सिल्वर की बात करूं आपसे, सिल्वर कितने हैं भारत के पास में, तो लिखना 17 सिल्वर भारत के पास में, और 13 17 हो गया 30 आपके। और ब्रॉन्ज कितने बच गए भारत के पास में, तो ब्रॉन्ज है आपके भारत के पास में 9। कितने? 9। तो 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, और 9 ब्रॉन्ज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की संख्या इस बार अच्छी खासी आई है अपने पास में, इसलिए अपनी दोस्तों रैंक ठीक ठाक आ गई, नहीं वरना रसगुल्ला रैंक खराब आती है इस बार, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे गोल्ड जिस आपके इवेंट में हमारे सबसे अधिक पदक आते हैं, शूटिंग, वो शामिल नहीं है इस बार, ठीक है। आपको पता है ना कि शूटिंग जो है, इसको रसगुल्ला शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसको इस बार शामिल नहीं किया गया है, और हमारा जो मेजर आपके जो पदक का पार्ट है, वो शूटिंग ही होता है। अगर शूटिंग दोस्तों इस बार होता शामिल, अगर शूटिंग इस बार होता शामिल, तो भारत 2nd रैंक तक पहुंच सकता था, लेकिन शूटिंग नहीं है इस बार शामिल, तो भारत की रैंक 4th रैंक है। अच्छी खासी रैंक है, क्योंकि खेल बहुत कम है इस बार, है ना। इस बार खेल बहुत कम थे। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस बार पदक ज्यादा आए हैं ना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में खूब पदक आए। बॉक्सिंग में दोस्तों हमने इतिहास रच दिया, बॉक्सिंग के अंदर जो है, मतलब बॉक्सिंग में एक एक दिन में हमने 8-8 गोल्ड मेडल उठा लिए भाई साहब जो है। तो इस बार हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है कम खेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात करें आपसे कि इसमें सर्वाधिक गोल्ड किसमें आए, आपके लिखना, इसमें सर्वाधिक गोल्ड जो है बॉक्सिंग के अंदर आए। कहां पर आए? सर्वाधिक गोल्ड बॉक्सिंग के अंदर आए। अगर बॉक्सिंग की मैं बात करूं कितने गोल्ड है आपके, तो बॉक्सिंग के अंदर 7 आपके 10 पदक बॉक्सिंग के अंदर हमारे पास में आ गए, ठीक है। 10 पदक जो है, अभी मैं नाम लिखाऊंगा, निश्चिंत रहना। तो सर्वाधिक पदक आपके हमारे पास बॉक्सिंग के आए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछे आपसे कि यह पहला 200 पदक पूछूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लेकर आया था, तो पहला गोल्ड लेकर आई थी मीराबाई चानू। कौन लेकर आई थी? मीराबाई चानू जो है, ये पहला गोल्ड लेकर आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बार पूरा दोस्तों लिस्ट देख लीजिए ना, पूरा लिस्ट याद करना है, कम से कम गोल्ड तो याद करने ही करने दोस्तों ना, कम से कम गोल्ड तो याद करने है ना। अच्छा देखो, भारत के लिए पहला गोल्ड जीत के कौन लाती है? मीराबाई चानू पहला गोल्ड जीत के लाती है, ठीक है। खेल कौन सा है? खेल हो गया हमारा वेट लिफ्टिंग। कौन सा हो गया? वेट लिफ्टिंग खेल, आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और क्या इतिहास बना बेटा इस बार, तो मैंने आपसे कहा था कि मीराबाई चानू जो आपके, ये लगातार 3 गोल्ड जो है जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार 3 गोल्ड जो है यह जीत चुकी है, तीसरी गोल्ड की हैट्रिक है मीराबाई चानू की, ध्यान रखना है। इसके बाद आती है शर्मिला धनखड़, ठीक है। और आप सभी जानते हो इन्होंने इतिहास रच दिया है, यह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। ये पहली भारतीय
पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिलाओं के शॉटपुट के अंदर F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी है? F57 कैटेगरी है, शॉटपुट खेल है, और पहली पैरा एथलीट है जिसने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 3 है दोस्तों दिलीप गावित। ये भी आपको याद होगा कि 100 मीटर दौड़ के अंदर T47 कैटेगरी में पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के लिए गोल्ड जीत के कौन लाए? दिलीप गावित जो है, ये नाम भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बहुत बार दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सुनो इसके बाद नाम कौन कौन से है ना, क्रम आपको याद नहीं रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम भी ध्यान रखना है। देखो जूडो के अंदर अश्मिता डे। ठीक है, अरे जूडो में भारत का पहला गोल्ड। ठीक है, जूडो में भारत का कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड जो आता है यह लेकर आती है कौन? आपकी अश्मिता जी लेकर आती है ना। जूडो में भारत का पहला गोल्ड है, और महिलाओं का 48 किलोग्राम कैटेगरी, ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं जूडो में दोस्तों आपके हर्ष सिंह ने आपके पुरुषों के 60 किलोग्राम के अंदर जो है गोल्ड जीत लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों का शॉटपुट में आपके F57 कैटेगरी जिसमें शर्मिला धनखड़ जी जीत के लाई है आपकी, उसी में पुरुषों में सोमन राणा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नोट करना है, इसके बाद में 30 मिनट के अंदर बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में आ गए। ठीक है, केवल 30 मिनट के अंदर ही, केवल 30 मिनट में बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में। अब बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग दोस्तों आएगी। ठीक है, देखना आपकी प्रीति पवार की बॉक्सिंग में आपके महिलाओं का 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड आता है, और जैस्मिन लंबोरिया ही इस कॉमनवेल्थ का जो समापन कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक है। ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया ही कॉमनवेल्थ जो हमारा समापन जो प्रोग्राम, लिखना आपके कॉमनवेल्थ में जो समापन प्रोग्राम है, इस समापन प्रोग्राम में समापन कार्यक्रम के अंदर जो है ध्वजवाहक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की ध्वजवाहक कौन आपके समापन कार्यक्रम के अंदर, तो नोट करना है कौन आपके, वो है जैस्मिन लंबोरिया, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा साक्षी चौधरी की बात करूं मैं आपसे, तो बॉक्सिंग के अंदर आपके 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। ठीक है, प्रिया घंगास की बात करें आपसे, तो बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जो है ये गोल्ड लेकर आती है ना। अरुंधति चौधरी, ये राजस्थान आपके उदयपुर की राजस्थान की रहने वाली है आपके अरुंधति चौधरी जो है, और बॉक्सिंग में क्या करती है आपके 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आती है कौन? आपके अरुंधति चौधरी है ना। इसके बाद सचिन सिवान की मैं बात करूं आपसे, तो बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आते हैं ना। और अंकुश पंगाल की बात करें तो बॉक्सिंग में पुरुषों का 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में कितने गोल्ड आए बेटा? देखो आपके अंकुश पंगाल आपके पहला गोल्ड, आपके सचिन सिवान बॉक्सिंग का गोल्ड, अरुंधति चौधरी राजस्थान से आपके बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया। इसके अलावा प्रिया घंगास बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, प्रीति पवार आपके बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया ना। तो कुल मिला के 4 और 3 7। ठीक है, तो बॉक्सिंग में भारत के पास कितने गोल्ड आए आपके? बॉक्सिंग में भारत के पास में 7 गोल्ड आए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में भारत के पास कुल कितने गोल्ड आए? 7 गोल्ड आए, आपको नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा सवाल पूछे आपसे जूडो में कितने गोल्ड आए? जूडो में 2 गोल्ड आए हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में आपके सोमन राणा का गोल्ड आता है, दिलीप गावित का गोल्ड आता है, और शर्मिला धनखड़ का गोल्ड आता है, नोट करना है। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड आता है मीराबाई चानू का, ये नोट करना है। ठीक है, चलिए ये तो गोल्ड हो गए दोस्तों आपके। सिल्वर आपको सारे याद नहीं करने हैं। ठीक है, सिल्वर में जो मैं आपको बताऊं दोस्तों वो आप थोड़ा ध्यान रखना। सिल्वर की अगर मैं बात करूं आपसे नोट करना, तो सिल्वर में दोस्तों नीरज चोपड़ा जी का सिल्वर पदक तो आपको ध्यान रखना ही है, हर बार महत्वपूर्ण होता है। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है पुरुषों के जेवेलियन थ्रो में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों इसमें गोल्ड जीतने वाले कौन थे? इसमें गोल्ड श्रीलंका खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, अरे मैंने आपको पथरेना लिखवाए थे ना एक बार, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एशिया में 90 मीटर का भाला फेंकने वाले खिलाड़ी जो है पथरेना लिखवाए थे श्रीलंका के, इन्होंने ही गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा
मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है, ठीक है। प्रवीण ने ट्रिपल जंप, सर्वेश अनिल कुशारे, ये मैंने आपको नाम लिखवाया था, एथलेटिक्स हाई जंप के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीत के आसो। गुलवीर सिंह का नाम नोट कीजिए, ठीक है। देखो गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है, गुलवीर सिंह ने हिस्ट्री बनाई है आपकी कि एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में लिखना, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में लिखना, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर, एथलेटिक्स में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं गुलवीर सिंह। कौन है? गुलवीर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कितने आपके 10,000 मीटर में तो आपके सिल्वर जीता, लिखना आपके गुलवीर सिंह ने 10,000 जो मीटर दौड़ है इसमें सिल्वर जीता है, और जो 5,000 मीटर दौड़ आपके इसमें जीता है क्या? आपके ब्रॉन्ज। क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10,000 में सिल्वर है, 5,000 में ब्रॉन्ज आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, ऋषि कंता सिंह आपके वेट लिफ्टिंग में आपके सिल्वर जीत के लाए, आपके मुथुपुंडी राजा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीत के लाए। ज्ञानेश्वरी दोस्तों यादव, मैंने आपको लिखवाया था, ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में मैंने आपको नोट करवाया था, और मैंने आपसे कहा था जो ज्ञानेश्वरी यादव है इनको थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों आपके। अरे वही ज्ञानेश्वरी यादव आपको याद कीजिए दोस्तों, जिन्होंने आपके, जिनको पीरियड्स आए थे आपके, और उस समय उन्होंने उस समय जो है पदक जीत लिया था, आपके ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। तो इनका नाम भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ज्ञानेश्वरी यादव जो है, ज्ञानेश्वरी दोस्तों यादव जो, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है, और बल्लूरी अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में आपके, हरजिंदर कौर, स्टार लगा लेना, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में पुरुषों की में 110 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीत लिया है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहन की बात करें आपसे, लवलीना बोरगोहन जो है, लवलीना बोरगोहन की बात कर लेना, लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में क्या करा आपके, लवलीना जो बोरगोहन है आपके, इन्होंने दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर, कहां पर? बॉक्सिंग के अंदर जो है सिल्वर पदक जीत लिया है। और नरेंद्र बैरवाल ने सिल्वर जीता है, जादूमणि सिंह ने सिल्वर जीता है, यामिनी मौर्य ने जूडे के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये सारे सिल्वर मेडल आपके सामने यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद ये एक मोहम्मद बाशिल ने पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर जीता है, और शुभम जुआल ने पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर जीत लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये सारे ब्रॉन्ज आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें मैंने अभी कहा गुलवीर सिंह का ब्रॉन्ज नोट करना है। तेजस्विनी शंकर दोस्तों, ये थोड़ा नोट करना आपके, तेजस्विनी शंकर के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा मेरे साथ में, कि तेजस्विनी शंकर जो है, तेजस्विनी शंकर नोट करना, तेजस्विनी शंकर आपके डेक्लाथोन में, आपके डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है। पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वो आपके कौन? तेजस्विनी शंकर है, और आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भारतीय आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी झंडू कुमार का नाम ध्यान रखना है, पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुषों के हैवी वेट के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाए, और ये कॉमनवेल्थ में भारत का पहला पदक था ना, तो कॉमनवेल्थ में भारत का पहला पदक जो है वो झंडू कुमार जी का था, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर, और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये और नाम आपके सामने यहाँ पर है ना, तो कुल मिला के आपको कितने नाम याद करने थे? झंडू कुमार का नाम ध्यान रखना है, तेजस्विनी शंकर का नाम नोट करना है, गुलवीर सिंह का नाम दोस्तों ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, यामिनी मौर्य, ज्ञानेश्वरी यादव, इसके अलावा अगला नाम नोट कीजिएगा आपके, ये सारे नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नीरज चोपड़ा का नाम भी है ना। बाकी ये 13 गोल्ड तो आपको नोट करनी है। अंकुश पंगाल बॉक्सिंग में, सचिन सिवाच बॉक्सिंग में, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग के अंदर, प्रिया घंगास बॉक्सिंग में, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग में, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में, प्रीति पवार बॉक्सिंग, सौमेन राणा पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट, हर्ष सिंह जूडो, अस्मिता डे जूडो, दिलीप गावित पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ है, शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट है, और मीराबाई चानू के आपके, मीराबाई चानू जो आपके सो ये 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर क्या है, ये 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर पहला भारत के लिए गोल्ड जो है
नोट करना है, ठीक है। अच्छा सवाल दोस्तों आपसे यह पूछे, सवाल आपसे ये पूछे कि इस पॉइंट टेबल में टॉप करने वाला कौन है, ठीक है। तो पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया। किसका है? पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, सेकंड स्थान इंग्लैंड का है, और तीसरा स्थान किसका है? कनाडा का, ठीक है। और चौथे स्थान पे तो मैंने आपको लिखाई दिया है, फोर्थ स्थान पे इंडिया भी है, और फोर्थ स्थान पे ही मेजबान देश भी फोर्थ स्थान पे, ठीक है। दोनों के 13 गोल्ड है ना, दोनों के 13 गोल्ड है, और पदक की संख्या भी 39 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए दोनों की दोनों फोर्थ स्थान पे ना। तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन आपके? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन से स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, नोट करना। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने गोल्ड है? 70 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में, ध्यान रखना है कितने? 70 200 गोल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने? 70 गोल्ड है। अच्छा जो आपके पिछला वाला दोस्तों हुआ था आपके, अच्छा अब तक का हमारा बेस्ट स्कोर पूछूं आपसे कहां पर रहा है, तो अब तक का हमारा बेस्ट स्कोर जो है इंडिया का, वो एक बार दोस्तों हमने 100 पदक जीते थे आपके, 101 पदक। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2010 के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 10 के अंदर हुआ, वहां पे हमने 101 पदक जीते, और भारत की रैंक कौन सी थी? सेकंड रैंक, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक का ना, कॉमनवेल्थ में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो हमने इंडिया ने 101 पदक जीते थे दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर, और सेकंड रैंक भारत की आई थी उस समय जो है, ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। जो हमारा पिछला वाला हुआ है 2022 में पूछूं आपसे, ये हुआ था बर्मिंघम के अंदर। कहां हुआ था बेटा? बर्मिंघम के अंदर हुआ। बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। यहां पर हमारे पास पदक कितने थे आपके? 69 पदक थे, और हमारी रैंक कौन सी थी? फोर्थ रैंक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 69 पदक है, फोर्थ रैंक है बर्मिंघम के अंदर 2022 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 में बर्मिंघम में हमारी जो है फोर्थ रैंक थी, और आपके पदक कितने दोस्तों? आपके पदक की बात करें आपसे तो पदक जो है 61 पदक जो है आपके भारत के जो है ये बर्मिंघम के अंदर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 61 पदक जो है ना, 61 लिखो, तो 61 पदक जो है, 61 पदक जो है ये भारत के थे बर्मिंघम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 61 पदक भारत के बर्मिंघम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा भारत की तरफ से इस बार कॉमनवेल्थ में दोस्तों कितने लोग भाग लेने के लिए गए थे आपके? तो भारत की तरफ से इस बार कॉमनवेल्थ के अंदर 122 भारतीय एथलीट जो है इन्होंने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। कितने? 122 भारतीय एथलीट ने भाग लिया है। कितने खेल के अंदर भाग लिया? 8 गेम्स के अंदर, ठीक है। तो 8 गेम्स के अंदर जो है, 8 गेम्स में भारतीय एथलीटों ने भाग लिया है, 122 एथलीट ने भाग लिया है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत की तरफ से आज तक कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक जीतकर कौन लाए थे? जसपाल राणा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना आपके, इन्होंने शूटिंग के अंदर कॉमनवेल्थ में दोस्तों अकेले है ना, अकेले कॉमनवेल्थ के अंदर शूटिंग के अंदर 15 पदक जीते हैं, ठीक है। 15 पदक जीते इन्होंने शूटिंग के अंदर, ध्यान रखना है। और ये सर्वाधिक आपके पदक विजेता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। भारत की ओर से सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? जसपाल राणा जी का नाम नोट कीजिएगा। 15 पदक जीत के लाए शूटिंग में अकेले आपके, और सर्वाधिक पदक विजेता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके बारे में? जसपाल जी राणा। अच्छा कब शुरू हुआ था ये? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, और 2 अगस्त को समाप्त हुआ है, ठीक है। 23 जुलाई से 2 अगस्त चलने वाला है। अच्छा अगले का होस्ट कौन होगा? 2030 का होस्ट होगा अहमदाबाद। कौन होगा? अहमदाबाद जो है ये 2030 का दोस्तों होस्ट होने वाला है। कौन से नंबर का होगा? 24 नंबर का होगा 2030 में। और भारत जो है आपके नोट करना, अहमदाबाद जो है ये इसका होस्ट होगा 2030 में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारी जानकारी जो है जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थी वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। हमारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? 13 गोल्ड जीते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार।